नमस्कार साथियों। एक और प्यारा सा टॉपिक लेकर आए साथियों, संगीत से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है हमारा, एक सेकेंड साथियों, टेक्निकली कभी कभी चीज़ें परेशान करती हैं, बाकी ऐसा सीरियस कुछ भी नहीं है। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं संगीत घराने के बारे में। संगीत घराने और संगीत कलाकारों के बारे में अक्सर एक आध सवाल आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हम लोगों को पूछ लिया जाता है। क्लासें प्रॉपर रहेगी साथियों, बढ़िया तरीके से आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते रहें, कभी ज़्यादा कभी कम। कोई कभी ऐसा दिन नहीं आएगा, कोई रेयर कंडीशन हो जिस दिन क्लास नहीं है, बाकी सब आपकी प्रॉपर क्लास से चलेगी। तो आप लोग लगातार अपने प्रयासों को मजबूत बनाए रखें। बाकी जो मेरा काम है वो मैं अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए ठीक है साथियों, बिना समय खराब किए संगीत घराने और संगीत कलाकारों के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे तो ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर घराने के बारे में। यह जो ख्याल है गायकी शैली का है, मतलब जो जयपुर घराना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ख्याल गायकी गाई जाती है यहाँ पर। और इसके प्रवर्तक के रूप में मनरंग, जिसे भूपत खां हैं, जो दिल्ली घराने के प्रवर्तक सदरंग के पुत्र हैं, ये ध्यान रखना है। तो देखो साथियों, जब कभी आर्ट एंड कल्चर को पढ़ो ना, बेसिक हमेशा अच्छा कर लो। कारण क्या है, आजकल आर्ट एंड कल्चर में आप देखो करंट ओरिएंटेड तो बहुत कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक आध कोई करंट की कोई चीज हो या इन्हीं के बारे में अगर थोड़ा बहुत अगर पूछा जाए तो वो बात अलग हो सकती है। तो ख्याल गायकी के एक तरीके से संबंध पूछे जयपुर घराने, और जयपुर घराने में ख्याल गायकी को जो एक प्रचलित करने वाले वो व्यक्ति थे, प्रवर्तक के रूप में जिसे जाना जाता है मनरंग, जिसे भूपत खा के रूप में जाना जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर प्रसिद्ध गायक पूछे मोहम्मद अली कोठी वाले, इस घराने के प्रसिद्ध संगीतज्ञ। ध्यान रखना होगा साथ ही, जब कभी डिटेल में कोई सवाल बनेगा ना तब विचलित करेगा, नहीं तो सीधा पूछेगा फलाने घराने का संबंध किस गायकी से है, जो भी गायकी है, जो भी प्रवर्तक के रूप में है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, जिससे क्या हो, चीजें आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए। अन्य में के रूप में तो प्रसिद्ध गायक है मोगूबाई कोडिगर या केसरबाई केरगर या मंजी खोया भुर्जी खाया निवर्ती बुआ सरनाइक या किशोरी अनुमत। आपको पहले प्रायोरिटी जो अभी मैंने पढ़ाए हैं उसको देना है, जो भी व्यक्ति है पहले ये इनको व्यक्तियों को याद करना है, लास्ट में आप लोगों को अन्य है, नहीं तो अन्य को स्किप कर देना। लेकिन पहली कंडीशन पूरी होने की कोशिश करनी है ताकि यहाँ पर आप रीड कर सको। मैंने पहले ही कहा है कि मैं आपको यहाँ पर पूरा बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को कभी कभी सवाल का लेवल बनेगा ना, तब ये काम आएगा। भाई आप कल को आरएस में जाते हो तो ऑब्वियसली वहां कुछ भी अनप्रेडिक्ट कंडीशन रह सकती है। नॉर्मल एग्जाम में भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें दो चार व्यक्तियों के नाम दे देंगे, फलाने का संबंध नहीं है इससे, तब उसमें से दो नाम यहाँ से भी उठेंगे। जब एक से अधिक ऑप्शन से रिलेटेड विशेषताओं के साथ सवाल जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पर विचलित कर देते हैं। पटियाला घराना देख ले, इसके प्रवर्तक के रूप में फतेह अली और अली बख्श हैं, जो आलिया फतू के नाम से प्रसिद्ध है। ये बात तो याद करनी ही करनी है, ये है अनिवार्य। आगे इसके बारे में डिटेल याद होना नहीं होना वो सेकेंडरी है, आपके समय पर डिपेंड करता है, आपके एफर्ट्स पर। आप क्या करते हो, आप क्या घर वालों के फंक्शन का बहाना लेके समय खराब करते हो? सब लोग, मैं एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम है लोग जो घर वालों का ये प्रोग्राम है वो अरे भाई तुम लोग पढ़ने की उम्र है, तुम लोगों का उस प्रोग्राम में कोई रोल नहीं रहता है। अगर अपने पेरेंट्स को बोलो कि मैं तो आज पढ़ाई करूंगा या करूंगी, तो आप लोगों का कोई समय नहीं खराब कर सकता। लेकिन नहीं, आपको डायरेक्ट इन्वॉल्व होना है। और मैं ये बता दूं, पढ़ाई में अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी है और बीच में 1 से 2 दिन भी खराब करते हो तो पिछली क्लासों का सारा रिदम हो जाता है खराब। सर मेरे घर पे प्रोग्राम था, अरे बेवकूफ, तुम्हारे लिए नहीं था वो प्रोग्राम, तुम्हारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करने के लिए ना था। उसकी आवश्यकता पेरेंट्स से रिलेटेड थी, उन्होंने अपना काम किया, तुम्हारा काम नहीं, तुम लोग अपना काम करो। उस दिन कहीं लाइब्रेरी चले जाओ, घर छोड़ के दूसरी जगह चले जाओ,
इसलिए अपने फिर आप आने मानोगे एक साथ टेस्ट नजदीक आ गए, मुझे याद नहीं हो रहा। अरे भाई याद कहाँ होगा, तुम लोग समय ही नहीं दे रहे, अपने नोट्स के बहाने बना रहे हो। तुम लोग तो क्या सोचते हो मुझे ये सारी चीजें पता नहीं होती हैं? सबकी पता है, ध्यान रखना। तो आदतें सुधार लो, आप लोगों के लिए इजी रहेगा। बाकी देखो मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है बस आपको पढ़ाना। उसके बाद आपका पढ़ना नहीं पढ़ना, कैसे क्या करना, वो सब आपके ऊपर है। इतना जरूर कहूंगा जब आप लोगों का प्रैक्टिस क्या मतलब जब मॉक टेस्ट होंगे, आप बहाने जबरदस्त बनाओगे। सर एक सब्जेक्ट, अरे क्या है भाई, 200 पन्ने हैं, 250 पन्ने हैं, क्या दिक्कत है? किसने कहा कि भाई 100 में से 100 नंबर लाने हैं? अगर पहली बार पढ़ के जा रहे हो तो कोशिश करो 25 सवाल तो सही हो कम से कम, ताकि 25% सिलेबस का हिस्सा कवर हो। मानसिकता को स्पष्ट करते हुए टेस्ट में जाओ, ना कि आप 100 को हिट करके जाओगे, इसके चक्कर में एक भी तैयार नहीं होगा। तो उम्मीद है कि मेरी बात समझ गए होंगे। यह जयपुर घराने की उपशाखा, ये भी ध्यान रखना, जो ऊपर हम लोगों ने जयपुर घराना पढ़ा उसी की उपशाखा है। और इन्होंने जयपुर से संगीत की शिक्षा की और फिर टोंक में रहे, उसके बाद पटियाला चले गए। तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, संगीत की शिक्षा का संबंध, बस और कुछ नहीं करना। फिर प्रसिद्ध गजल गायक है गुलाम अली का संबंध भी इसी घराने से। व्यक्ति विशेष का आप लोगों को यहाँ पर किस घराने से हैं, उसकी क्या खासियत है, वो याद रखनी होगी। और आर्ट एंड कल्चर को आपको अच्छा रखना ही होगा, चाहे भले आपकी इच्छा हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, बीकानेर घराना जयपुर से, इसके प्रवर्तक रजब अली बिनकार है, ये ध्यान रखना। बीकानेर नहीं है, सॉरी, बिनकार है, जो कि जयपुर घराने से, जो सवाई मानसिंह द्वितीय के दरबारी संगीतकार थे। और इसके अन्य कलाकारों में संवल खां, मुशर्रफ खां, ये सारे व्यक्तित्व हैं इस घराने से जुड़े हुए हैं। साथियों, अभी इससे आप कंप्लीट पढ़ के जाओगे तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आजकल सीधा सीधा इतना ही है, बीकानेर घराना जयपुर, ज्यादा से ज्यादा रजब अली, बस छोड़ दिया जाता है। वो सॉल्यूशन नहीं है, वो आपको दूसरी किताब की ओर मजबूर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने 3 ही लाइनें पढ़ी हैं और पता चला मैंने आपको 4 से 5 लाइनें पढ़ाई है। अब 2 लाइनें के लिए आपको पुराना सोर्स छोड़ना होगा और नए सोर्स की ओर भागना होगा, और उस दौरान आपको समय की बर्बादी बड़े स्तर पर होगी। और फिर वो धीरे धीरे आपका ये सर्कल है, एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। अतरौली घराना है, इसके प्रवर्तक के रूप में द्रुपद की, खंडारवाणी के गायक साहिब खां और अल्लादिया खां, ये थोड़ा एक्सेप्शनल है, थोड़ा बहुत देख लेना। जयपुर घराने के कलाकार अल्लादिया खां और खां नौहरवाणी और खंडारवाणी के प्रसिद्ध गायक थे, ये भी ध्यान रखना है। और इन्हें संगीत का सम्राट या माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक कहा जाता है, जिसे अल्लादिया खां घराना भी कहा जाता है। किसके बारे में? अल्लादिया खां जो व्यक्तित्व है नौरवाणी, इसको अल्लादिया खां घराना भी के नाम से भी, और संगीत सम्राट के रूप में। देखो ये क्या होती है, संबोधन के रूप में स्पेशल खास विशेषता होती है, जो हर किसी को संबोधित करके नहीं दी जाती है। कुछ ना कुछ संगीत के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान या उनकी कला के प्रदर्शन के हिसाब से वो सारी चीजें की जाती है। जयपुर घराने की उपशाखा, यह ध्यान रखना हो, जयपुर के मानदिल खां रुलाने वाला फकीर के नाम से इस घराने के प्रसिद्ध हैं। मतलब जब ये इनका गायन होता है तो लोगों में कहीं ना कहीं आंखों में आंसू देख, इतना इमोशनली और इतना एक बोलते हैं ना सीधा कनेक्ट होने वाली लोगों के साथ, तो ये व्यक्तित्व थे, ये भी ध्यान रखना है। अल्लादी खां इसलिए माउंट एवरेस्ट ऑफ म्यूजिक या संगीत सम्राट के। देखो संगीत का सीधा संबंध होता है कि मन को छू लेना, उसी से जुड़ी हुई चीजें होती है, कहीं ना कहीं आपसे मन ही मन में कनेक्टिविटी का तुरंत काम कर लेता है, जिससे आप भावुक हो जाते हो वो चीजें प्रैक्टिकली सुनकर। प्रसिद्ध गायिका है किशोरी आमनो का, इस घराने की प्रसिद्ध गायिका भी है, ये भी ध्यान रखना। सैनिया घराना पूछे, सैनिया घराना जो कि जयपुर से, और उसके प्रवर्तक तानसेन के पुत्र सूरत सेन को माना जाता है, ये ध्यान रखना। तानसेन के पुत्र कौन है? सूरत सेन को सैनिया घराना के एक तरीके से संस्थापक के रूप में जाना जाता है, प्रवर्तक। और सितारियों का घराना भी इसे कहा जाता है। उस घराने के कलाकार ध्रुपद गायन शैली की मोहरवाणी और खंडारवाणी के सिद्ध हस्त थे, मतलब एक तरीके से इस गायन शैली से जुड़े हुए एक विशेषज्ञ क्षमता वाले व्यक्तित्व थे। सारंगपुर घराना या डागर घराना, इसके प्रवर्तक ध्यान रखना है, ये एक और घराना है, इसके प्रवर्तक कौन है? बहराम खां डागर हैं, जो महाराज राम सिंह के दरबारी कवि के रूप में इनको जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये छोटी छोटी बात है। द्रुपद गायन शैली की डांगुरवाणी के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति है। मेवात घराना,
इसके संस्थापक उस्ताद गग्गे नजीर खां हैं, जो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी थे। अब इसमें समझना नहीं है, इसको रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन है, ध्यान रखना है। मल्टीपल रिवीजन, बट सोर्स क्या होना चाहिए? ओनली वन होना चाहिए। सोर्स जब 100% कंप्लीट तो आपको अदर में जाना है, जो पॉसिबल ही नहीं है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप पूरा भी याद कर लो तो भी बड़ी बात है आप लोगों के लिए। तो मेवाती घराने के संस्थापक उस्ताद गग्गे नजीर खां, ये भी ध्यान रखना है। इन्होंने जयपुर की ख्याल गायकी को विशिष्ट शैली में विकसित कर यह घराना प्रारंभ किया था, और ये घराने के मोतीराम ज्योतिराम प्रसिद्ध कलाकार भी रहे इस घराने की, ये ध्यान रखना। और अन्य मुख्य कलाकारों में पंडित जसराज और पंडित मणिराम जी आप लोगों को इस घराने से देखने को मिलेंगे। फिर जोधपुर या रंगीला घराना पूछे, इसके प्रवर्तक रमजान खान रंगीले थे, जो जोधपुर के गायन इमाम बख्श के शिष्य थे। जोधपुर के गायक थे रमजान इमाम बख्श, इनके एक तरीके से शिष्य के रूप में रमजान खान थे, और जो कि जोधपुर घराने के प्रवर्तक के रूप में ये दिया। ध्यान रखना, संगीत के क्षेत्रों में घरानों की जब बात की जाएगी तो हम लोग संगीत के क्षेत्रों की बात करेंगे। और मथुरा घराने की बात करें तो व्रज क्षेत्र का प्रमुख खान हवेली संगीतज्ञ थे, ये ध्यान रखना है। और घराना है, ये ध्यान रखना है। और इसके प्रवर्तक पूछे तो महताब, ये इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। दिल्ली घराना, इसके प्रवर्तक पूछे सदारंग खां, जो कि नियामत खां के नाम से जानते थे। इन्हें ख्याल गायन शैली का प्रवर्तक माना जाता है। इसे सदारंग खां को। फिर कहता हूँ ऐसे टॉपिक को सिर्फ आपको क्या करना है, बार बार रीड करना है और मेमोराइज करना है। मेमोराइज से अपना मल्टीपल रिवीजन करना है, एमआर याद रखना है आप लोगों को। आगरा घराना, इसे नन्हे खां और सलीम खां के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। आप ये इसको हेडिंग बीच में डालने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने इसमें स्टार्टिंग में ही आपको क्या होगा, संगीत घराने और संगीत कलाकार, ये सेम लाइन होगी, ठीक है ना। अब संगीत कलाकार आप हेडिंग जरूर डाल देना, छोटा सा संगीत कलाकार, ये जरूर आप थोड़ी ऐसी हेडिंग डाल सकते हैं। क्या है इसमें? अमीर खुसरो के बारे में। इसके बारे में फिर आप लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो यहाँ अच्छे से पढ़ लेना, वहां से रिवीजन हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी संगीतज्ञ थे अमीर खुसरो। जन्म पूछे 1253 ईस्वी उत्तर प्रदेश में हुआ, और इन्होंने ईरानी और भारतीय संगीत शैलियों के समन्वय की गायन शैली की नई कव्वाली प्रारंभ की, ये ध्यान रखना। कव्वाली के जनक के रूप में आप लोग देखेंगे अमीर खुसरो। तो कव्वाली का जो निर्माण हुआ, इसमें कौन सी शैलियां हैं? ईरानी और भारतीय शैली का मिश्रित रूप में अमीर खुसरो ने कव्वाली की शुरुआत की। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर इन्होंने, कुछ विद्वान इन्हें तबला और सितार का आविष्कारक भी मानते हैं। सवाई प्रताप सिंह की बात करेंगे, दूसरे व्यक्तित्व है। ये तो है अमीर खुसरो, इसके बारे में थोड़ी सी बात हो गई। दूसरा है सवाई प्रताप सिंह, जयपुर के ये शासक है, ये ध्यान रखना है। और जयपुर में हवा महल के निर्माता सवाई प्रताप सिंह ब्रजनिधि के नाम से कविता लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने संगीत का विशाल सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई, जिसके लेखक हैं देवर्श्री व्रजपाल भट्ट, ये ध्यान रखना, देवश्री व्रजपाल भट्ट। इनके दरबार में 22 संगीतज्ञ और विद्वानों की क्या मंडली गंधर्व वाईसी भी है, ये भी ध्यान रखना। संगीतों की मंडली है, मतलब यहाँ पर 22 संगीतज्ञ हैं इसके दरबार में। और प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ देवश्री व्रजपाल भट्ट और देवश्री द्वारकानाथ भट्ट और चांद खां और गणपत भारती। तो कहीं ना कहीं ये गायक कलाकार आप लोगों को ध्यान रखना। फिर पूछे महाराणा कुंभा, तो ये मेवाड़ के शासक थे। इसे अभिनव भारताचार्य और नंद केशवतार की उपाधि भी प्राप्त है। तो ये इनकी क्या है, एक उपाधि के रूप में खास विशेषता है। महाराणा कुंभा को अभिनव भारताचार्य के नाम से भी और नंदी केशवरावतार के रूप में भी जाना जाता है। इनकी कुछ रचना है महाराणा कुंभा की, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सून प्रबंध, रसिक प्रिया, संगीत गीत गोविंद की टीका भी है, ये भी ध्यान रखना। तो ऐसी बातों का आप सोचते हो कि सर मुझे एक बार पढ़ लिया याद हो गया, नहीं, पॉसिबल नहीं है साथियों। एक बार पढ़ने से ये चीजें बहुत समय लेती है। आप देखते हो लोग 10-10 साल पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं, लेकिन आपको कंसिस्टेंस रहना है। जितनी आप अपनी कंसिस्टेंसी रखेंगे, नियमितता रखेंगे, रेगुलरिटी रखेंगे, तब आप लोगों को इसके बेनिफिट्स महसूस हो जाएंगे। नहीं तो
कपड़े घंटाघर में भी मिलते हैं और सोस्ती गेट में भी मिलते हैं और सरदारपुरा में भी, बट ध्यान रखना है क्वालिटी का फर्क हो सकता है। रमाबाई ये क्या थी? ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री थी, जो एक संगीतज्ञ थी। इन्होंने वागीश्वरी देवी भी कहा जाता है किसको? रमाबाई को। महाराजा अनूप सिंह की बात करें तो ये बीकानेर के शासक थे, और बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह स्वयं एक प्रसिद्ध विद्वान संगीतज्ञ थे और प्रसिद्ध संगीतज्ञ भाववाद इनका क्या दरबारी कवि के रूप में जाना जाता था महाराजा अनूप सिंह के। पंडित उदय शंकर की बात करें, उदयपुर क्या, उदयपुर में जन्मे उदय शंकर प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर के क्या थे? भाई थे, और भारतीय बैलों का जनक के रूप में इसे जाना जाता है। हमीर देव की बात करें, रणथंभौर के शासक थे। संगार हार इनकी प्रसिद्ध रचना थी, किसकी? हमीर देव की। पुंडरीक विठल की बात करेंगे, जयपुर के थे और जयपुर के शासक मानसिंह प्रथम के छोटे भाई माधव सिंह के आश्रित कवि थे। इनकी रचनाओं में रागमाला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, रुदाग्र, चंद्रोदय। मेहंदी हसन समझाओ पाकिस्तानी गजल गायक थे, जो मूल रूप से झुंझुनू जिले के लूणा गांव के रहने वाले थे। रेशमा की बात करें तो पाकिस्तान की प्रसिद्ध लोक गायिका है, मूल रूप से चुरू जिले के लोहा गांव की। वनजारा जाति की यह गायिका अपने गीत लंबी जुदाई के लिए प्रसिद्ध है। गाना सुना है 4 दिनों वाली लंबी जुदाई, लेकिन यहाँ पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो सालों वाली लंबी जुदाई होगी, ध्यान रखना है। चंपा मेथी, देखो चंपा कहीं पीछा नहीं छोड़ेगी आप लोगों का, हर जगह आ जाती है, लेकिन मेथी साथ लेके इस बार चंपा मेथी है। पाकिस्तान, राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है। पति पत्नी की जोड़ी है चंपा और मेथी। इनका संबंध जोधपुर जिले के आंगुलाई गांव से, ये भी ध्यान रखना है। जोधपुर में एक छोटा सा गांव पड़ता है आंगुलाई। जगदीश सिंह भाई साहब गंगानगर के, और गजल गायकी, भक्ति संगीत और शास्त्रीय गायन के लिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। एक एक व्यक्तित्व को आपको याद रखना होगा। इन्हें 2003 में पद्म भूषण और 2012 में मरणोपरांत राजस्थान रत्न सम्मान मिला। ये बहुत ही बड़ी बात है। और इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के लिखे गीतों के 2 आलम, नई दिशा और संवेदना में भी गाया था, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। और पंडित विश्व मोहन भट्ट की बात करें, जयपुर के और प्रसिद्ध सितार वादक है ये विश्व मोहन भट्ट ने एक नई राग गौरी माँ का सर्जन किया, ये ध्यान रखना। किसने? पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो कि जयपुर है। और इन्होंने पश्चिमी गिटार में परिवर्तन कर वीणा, सिरोज, सितार के सम्मिश्रण वाला एक नया वाद्य यंत्र मोहनवाणी बनाया। देखो टैलेंट की कमी नहीं है। और 2002 में पद्मश्री मिला, 2017 में पद्म भूषण सम्मान मिला और 2012 में से राजस्थान रत्न। ऐसी विभूतियों को आप लोगों को याद करना होगा। इनकी एक प्रसिद्ध प्रस्तुति है मीटिंग बाय द रिवर के लिए 1993 में इन्हें प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखना। गणपति लाल डांगी की बात करेंगे, ये जोधपुर के, इन्हें अभिनय, गायन, लोक रंगी त्रिवेणी के रूप में जाना जाता है और गीगला का बापू बिज्जू भाई के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। इन्होंने कई नाटकों की रचना की। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान इनका आकाशवाणी का धारावाहिक कार्यक्रम लड़े सूरमा आज जी राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रसिद्ध गीत वाता, नाटक वाता, जो कि काफी प्रसिद्ध था, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अल्लाह जिलाई बाई, जो कि बीकानेर के, इनका जन्म पूछे तो ये बीकानेर में हुआ है। और बचपन में उस्ताद हुसैन बख्श ने संगीत की शिक्षा ली इन्होंने। बाल्यकाल में अगर इनके बारे में बात करें तो महाराजा गंगा सिंह के सामने गाने का मौका मिला। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर महाराजा ने इन्हें बीकानेर म्यूजिकल स्कूल गुणीजन खाना में भर्ती करवा दिया, मतलब एक अच्छी खासियत के कारण। फिर 1987 में इन्होंने लंदन के अल्बर्ट हॉल में अपनी प्रस्तुति दी। 1982 में इन्हें पद्मश्री मिला। 1982 में राजस्थान श्री सम्मान भी मिला था, ये ध्यान है। फिर इन्हें महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का डागर घराना सम्मान मिला है और 2012 में इन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और राजस्थान के राज्य गीत केसरिया बालम हमारे देश के गायन में प्रसिद्ध हुई और मरु कोकिला या मरुभूमि की कोकिला के रूप में इनको संबोधन। तो ये जितनी भी बातें साथियों खास विशेषता वाली हैं, इसको बार बार पढ़ो, शॉर्ट रिवीजन में अपना करूंगा। और 3 नवंबर 1992 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, ये ध्यान रखना है। मांड गायन के लिए प्रसिद्ध अल्लाह जिलाई बाई
पर 29 दिसंबर 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। साथियों इतना ही कहूंगा, गलत नोट्स बना रहे हो, काफी बच्चे हैं गलतियां कर रहे हैं नोट्स बनाने के दौरान। मुझे नहीं लगता है कि देख के भी अगर आप गलत बना रहे हो फिर तो हो गया, आपका कोई मतलब नहीं है। इसलिए 3 बार से कम वीडियो को मत देखना। भले एक बार आप आज देख रहे हो नोट्स बना रहे हो, फिर उसी वीडियो को शांति से किसी और के नोट्स देखो मत, सबके गलतियां हो रही है। बन्नो बेगम की बात करें तो जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है ये, और जयपुर राज दरबार की प्रसिद्ध नर्तकी गौरजान की पुत्री, और दरबारी परंपरा की गायकी करती है, ये भी ध्यान रखना। दरबार लगाए जाते हैं ना। गौरी देवी पूछे तो ये पाली की प्रसिद्ध मांड गायिका है और भैरव युक्त मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध है। फिर गौरी भाई ध्यान रखना, ये गौरी देवी है, और गौरी देवी और ये है बीकानेर की मांड मल्लिका के रूप में। इनके माता पिता बीकानेर राज्य के दरबारी गायक है और मांड मल्लिका के रूप में इन्हें जाना जाता है, तो दोनों को अलग तरीके से पढ़ना है। फिर मांगी बाई आर्य की बात करेंगे, ये उदयपुर की और प्रसिद्ध मांड गायिका है, और राजस्थान का राज्य गीत प्रथम बार इन्होंने गाया था मांगी बाई ने। सोनी देवी की बात है उदासर बीकानेर की, और शकुंतला पंवार है संगीत एवं नृत्य की बहुविध कलाकार। इन्होंने जयपुर में क्या हुआ, शकुंतलम संस्थान की स्थापना की, ये ध्यान रखना। उम्मीद है कि मेरी बात आराम से समझ में आ गई होगी। कोमल कोठारी की बात करें, इनका जन्म हुआ है 4 मार्च 1929 को कपासन चित्तौड़गढ़ में हुआ है। इन्होंने जोधपुर ग्रामीण के बोरुंदा में रूपायन संस्थान की स्थापना की और संस्थान लोक संस्कृति के लिए समर्पित। जितनी बार रिवीजन करोगे तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर बहाने क्या होते हैं, जब बहाने शुरू होते हैं तो कुछ नहीं होता है। हाँ सवारी से भी चल रही अच्छी खासी। इन्हें 1983 में पद्मश्री मिला है और उन्होंने लोक कलाओं को सजीव बनाए रखने के उद्देश्य से बोरुंदा में समय समय पर सारंगी और कमाईचा लोक और कलावन जातियों के शिविर और नाट्य कार्यशाला का क्या किया, आयोजन करवाया, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध मांगी बाई पूछे तो प्रसिद्ध 43 नृत्यांगना है। इनका जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ है, बाणिया गांव में 1935 में हुआ है। विवाह पूछे पदराला गांव पाली में भैरूदास एवं श्रीमती मांगी बाई। इन्होंने अपने जेठ गोरमदास से नृत्य की बारीकियां सीखी और 1954 में चित्तौड़गढ़ में गाड़िया लोहार सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू के सामने प्रस्तुति दी। देखो बड़े व्यक्तित्व के सामने प्रस्तुति देना अपना में बड़ी बात है। 43 नृत्य कामड़ जाति की बहु ही करती है, इनकी बेटियां ये नृत्य नहीं करती, ये ध्यान है। रुकमा मांगणियार की बात करें तो बाड़मेर के रामसर निवासी विकलांग गायिका है और मांगणियार जाति की प्रथम महिला है जो सार्वजनिक रूप से क्या करती है, गायन करती है, गाती है। बेतुल बेगम है तो ये नागौर की है और मांड और फाग गायिकी है जो राजस्थानी लोक धुन में अपने गीतों को प्रस्तुत करती है। और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर राष्ट्रपति के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। गजानन वर्मा पूछे जन्म पूछे तो रतनगढ़ चूरू में कब हुआ, 1926 में। राजस्थानी भाषा में लिखे गए प्रसिद्ध गीत प्रसिद्ध है। इन्होंने नाटक का लेखन और संगीत निर्देशन भी किया। हजरत जयपुरी पूछे तो मूल रूप से जयपुर के रहने वाले हजरत जयपुरी ने हिंदी फिल्मों में अनेक गाने भी लिखे। फहमुद्दीन डागर पूछे, इनका जन्म 1932 में उदयपुर में हुआ। इन्होंने ध्रुपद गायकी को नया आयाम दिया और 2012 में इसे पद्मश्री, जिसको भी राष्ट्रीय सम्मान मिला है, साथ ही उसको स्पेशली ध्यान रखें। मामे खान पूछे तो सतु जैसलमेर निवासी मांगणिया जाति से संबंध रखने वाले मामे खान राजस्थान के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। मिर्जा और सोनाडिया जैसी हिंदी फिल्मों में भी ये गा चुके हैं और 16 में इन्हें बेस्ट ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग के लिए एक जिमा GMA अवार्ड के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। साकर खां मांगणिया तो ये हमीरा जैसलमेर और ये है प्रसिद्ध कमाईचा के वादक। भारतीय लोक संगीत ने योगदान के लिए 2012 में पद्मश्री मिला है और 2013 10 अगस्त को इनका निधन हो गया। मुन्ना मास्टर पूछे तो बगरू जयपुर में निवासी है, मूल नाम इसका रमजान खान है और प्रसिद्ध भजन गायक। इन्होंने 2020 में पद्मश्री से इसको सम्मानित किया गया। पेम्पे खान पूछे जैसलमेर के हमीरा गांव निवासी पेम्पे खान, पेम्मे है, ध्यान रखना, पेम्मे खान है। सुरलाई और मुरली के कुशल वादक है और प्रसिद्ध कमाईचा वादक साकर खान के छोटे भाई साहब है। लाका खान पूछे तो रानेरी गांव फलोदी है। लाका खान देश के एकमात्र प्यालेदार सिंधी सारंगी के वादक हैं और वर्ष 2021 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है।
और 2017 में इन्हें मारवाड़ रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। अनवर खां पूछे तो भैया गांव जैसलमेर मांगणीहार संगीतकार अनवर खां को वर्ष 2021 में राष्ट्रपति के द्वारा संगीत क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अनवर खां नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। अब देखो एक साइड तो है ग्रंथों के नाम, दूसरी साइड से उसका रत्नाकार, मतलब डैश के बाद है रचनाकार। और इसमें जैसे श्रृंगार हार के रचनाकार है हमीर जो कि रणथंभौर के हैं। राधा गोविंद संगीत सार पूछे तो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा। राग चंद्रिका किसने लिखी, रचनाकार है द्वारकानाथ भट्ट है। व्रज नीति ग्रंथावली किसने लिखी, सवाई प्रताप सिंह ने। फिर रागमाला, राग मंजरी, नर्तन निर्णय और रुद्राग चंद्रोदय, इन सब के लेखक कौन है साथियों, पुंडरीक विठल। संगीत राग कल्पद्रुम के लेखक पूछा जाए जिसे संगीत का विश्व कोश कहा जाता है, कृष्णानंद व्यास। संगीत गुणादि पूछा जाए, जान कवि इसके रचनाकार है। डैश करके के सामने हो गए रचनाकार, ये हो गए मुख्य नाम। अनूप राग विलास के लेखक कौन है, कुमार गंधर्व। अब देखो 4-5 नाम साथ है, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकार, अनूप संगीत वर्तमान, अनूप रागमाला, गमन मंजरी टीका, मुरली प्रकाश, ये सारे वाग भाव भट्ट ने इसके लेखक है, ये ध्यान रखना। इन सभी का रचनाकार कौन है, भाव भट्ट। संगीत राज और संगीत मीमांसा के लेखक है महाराणा कुंभा। संगीत रत्नाकर सारंगदेव। राग रत्नाकर जिसमें संगीत का संक्षिप्तक्रम प्रस्तुत किया गया जो कि राधा कृष्ण, जो कि सवाई प्रताप सिंह के काल के थे। राधा कृष्ण है, ध्यान रखना। राग रत्नाकर। संगीत रत्नावली सोमपाल। राग दर्पण के लेखक फरूकला। संगीत दर्पण के पंडित दामोदर मिश्र। संगीत सागर के गणपत भारती, सवाई प्रताप सिंह के भी ये काव्य गुरु के रूप में थे। स्वर सागर के लेखे चांद खाए जो कि सवाई प्रताप के संगीत गुरु और दरबारी कवि। संगीत परिजात के संस्थापक है अहोवल। स्वर मेल कला निधि के और रामामाती के नाम से। तो ये कुछ रचनाकार थे और उसके एक तरीके से मुख्य किस चीज की रचना की उसके बारे में बात की गई। देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है साथियों, आपको धीरे धीरे चीजों को साथ लेके हुए चलना है ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए। फिर राजस्थान की संगीत जीवी कुछ जातियां, अब इसको अच्छे से देख रहे हैं। मांगणीहार जाति की बात करेंगे तो पश्चिमी राजस्थान की और ये इसकी विशेष गायन शैली के विख्यात है और उसके इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कमाईचा, सारंगी वाद्य। लंगा पूछे ऊपर बात की थी हम लोगों ने, ये बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। मूलतः सिंध प्रदेश से मुस्लिम मिलता है। और कमाईचा देखो ऊपर मैंने ये सारी चीजें पढ़ा रखी है सेपरेट। बाढ़ पूछे इस जाति का मुख्य कार्य है यजमानों वंशावलियों को लिखना और उसका बखान करना। डोली पूछे परंपरागत रूप से ढोल बजाने के गाने का नाम होली है या डोली, डोली पड़ा। मिरासी पूछे मुसलमानों की एक जाति और मारवाड़ क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। सारंगी वादक का मुख्य पेशा है। कलावंत की बात करेंगे तो गायन और वादन में निपुण शक्ति है। ध्रुपद गायन शैली और ख्याल गायकी में परंपरागत होते हैं। ढाडी पूछे तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। सारंगी और रबाब वाद्य यंत्र बजाते हैं। राणा पूछे ढूंढाड़ और शेखावटी में सर्वाधिक पाई जाने वाली है क्या है, जाति है। ख्याल लोक नाट्य में कुशल होती है। इनका मुख्य पेशा ढोल बजाना। भवाई पूछे नाचने गाने में माहिर इस जाति की उत्पत्ति कैकड़ी से मानी जाती है और ये जाति अपने भवाई नृत्य के लिए क्या है जानी जाती है। भोपा पूछे तो राजस्थान में इसका काफी बड़ा वर्ग है जो अपने आराध्य देव के भजन जागरण फड़ का क्या है गायन करता है। रावल जाति पूछे तो मुख्यतः मारवाड़ में पाई जाती है और संगीत जीवी और रावलों की रामत के रूप में प्रसिद्ध है। जोगी है नाथ संप्रदाय के अनुयायी है तथा वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं। गोपीचंद भरथरी के गीत गाते हुए घर घर घूमकर अपना जीवन यापन करते हैं। सरगड़ा जाति की बात करें तो कच्ची घोड़ी नृत्य करने में माहिर होते हैं। कंजर जाति की बात करें तो हाड़ोसी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती हैं। उस जाति की महिलाएं लड़कियां नृत्य में क्या होती है, कुशल होती हैं। कालबेलिया सब जानते हैं, पुंगी और खंजरी वाद्य का प्रयोग कर पुंगी की मदद से सांप पकड़ते हैं। घूम घूम कर सांप दिखाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और इस जाति की महिलाएं क्या करती है, नृत्य में प्रवीण होती है। कठपुतली नृत्य की बात करें अपनी गायन शैली के लिए प्रसिद्ध यह जाति सामान्यतः घुमंत जीवन व्यतीत करते हैं। कठपुतली नचाला में क्या होते हैं, नाचते हैं कठपुतलियों को, एक व्यक्ति होता है, धागे लगे होते हैं, उसका नृत्य का कार्य करते हैं। वैरागी की बात करें, वैरागी शब्द वैराग्य से बना है और यह साधुओं का एक वर्ग है, सगुण भक्ति के लिए गाए जाने जाते हैं। कान गुजारी ये
गुर्जरों की उपजाति हैं जो रावण हतावादी यंत्रों के साथ राधा कृष्ण गीत गाते हैं। पातुर की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र में नाचने वाले पाती पेशेवर महिलाएं पातुर कहलाती हैं और पुरुषों को जागरी कहा जाता है। भगतगण की बात करेंगे, ये नाच गान करने वाले वैश्याओं का क्या एक वर्ग है। बस देखो, आपका काम है कि नोट्स अच्छे से बना लो, नोट्स बनाने में गलती मत करो। कोई नहीं, एक बार हो जाए उसको अपडेट खुद से करो। आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि नोट लिखवा दे कौन, अरे अब बहाने जिंदगी के बंद करो, ये कुछ भी नहीं है। अभी आपकी वो सिचुएशन नहीं आई है कि जब जेन्युइन रियल सिचुएशन आएगी ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा पूरा। तो बढ़िया मेहनत करो साथियों, एक क्लास से आप लोगों के लिए ली जा रही है, थोड़े दिन पढ़ लो अच्छे से, फिर मैं थोड़ी आपको कर रहा हूँ। ऐसा थोड़ी है कि आपकी सैलरी मुझे आने वाली है, इसे पेड वाली चीज़ें छोड़ के कर रहा हूँ। तो थोड़ी मेहनत आप लोग करते हैं। तो यहाँ पर संगीत घराने साथ ही आपका पूरा आगे आगे आप लोगों को हिंदी के बारे में क्लास अच्छे से होगी। चलिए ठीक है साथियों, क्लास को लाइक शेयर करें और क्लास पसंद आई तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।